अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान। इस्लाम का एक सच्चा वाक्य लेकर हाजिर हो चुका हूँ और इस वाक्य को सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। नाज़रीन, ये कहानी हौसले और हिम्मत की है। क्या होता है जब एक शख्स अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन को तन्हा छोड़कर चला जाता है। उसकी बीवी के साथ उसके पीछे फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। इसलिए नाज़रीन, दिल थाम कर वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो से जो भी आपको सीख मिले हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक शख्स जो 27 साल बाद अपने घर आता है और अपनी बीवी से मिलता है तो वो उसे देखकर आखिर क्यों चौंक जाता है और आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया कि जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मदीना शहर में हजरत फारूक नाम के एक शख्स रहते थे। कुछ अरसे पहले ही उनकी शादी हुई थी और उनके साथ उनकी बेगम साहिबा भी मदीना में रहती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 50 साल गुजर जाने के बाद का ये वाक़या है। तो नाज़रीन, एक रोज़ की बात है जब हज़रत फारूक मस्जिद अल नबी में फजर की नमाज के लिए गए थे। फजर की नमाज मुकम्मल हुई तो नमाज के बाद मस्जिद के इमाम ने तकरीर में सभी मुसलमान भाइयों को बताया कि तुर्किस्तान में जिहाद शुरू हो गया है और जो भी मुसलमान भाई अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जाना चाहे वो ज़रूर जाए और खुदा के हुक्म की ताबेदारी करे। हज़रत फारूक भी मस्जिद में बैठे हुए थे और उन्होंने जब इमाम की तकरीर सुनी तो मन में ठान लिया कि वो भी जिहाद के लिए जाएंगे। तकरीर खत्म हुई और फारूक अपने घर पहुंचे और अपनी बीवी को पूरा वाकया बताकर कहा कि वो तुर्किस्तान जिहाद के लिए जा रहे हैं। उनकी बेगम, जो 2 महीने उम्मीद से थी, वो घबरा गई और फौरन कहा कि मैं आपके बिना अकेली कैसे रह पाऊंगी। उसके बाद हज़रत फारूक ने फरमाया कि मैं अल्लाह की राह में जा रहा हूँ, मुझे कमजोर मत करो, तुम्हारी हिफाजत खुदा करेगा, मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में सुपुर्द करता हूँ। हज़रत फारूक ने किसी तरह अपनी बीवी को मना लिया और तुर्किस्तान जाने के लिए रवाना हो गए। हज़रत फारूक ने अपनी बेगम को जाने से पहले 4000 दिनार दिए थे और कहा था कि ये 4 महीने का खर्चा है, मैं 4 महीने के बाद ज़रूर वापस आऊँगा। हज़रत फारूक जब अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे तो उनकी बेगम उन्हें नमाखों से देख रही थी। उस वक्त फारूक ने मुड़कर देखा और कहा कि अगर मैं जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आंसू मत बहाना, सोचना कि अल्लाह की राह में मैं शहीद हो गया हूं और अगर हमारा कोई बेटा हुआ तो उसे खूब पढ़ाना लिखाना और बहुत बड़ा आलिम हाफिज बनाना। अगर हमारी बेटी हुई तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और एक नेक शरीफ खानदान देखकर उसकी रुखसत कर देना। इतना कहकर हज़रत फारूक अपने घोड़े पर सवार होकर मदीना से कूच कर गए। हज़रत फारूक के मदीना कूच करने के बाद उनकी बीवी अक्सर उनके इंतजार में हर रोज तड़पती रहती और उनकी बीवी हर रोज इस बात से खौफजदा रहती कि कहीं उनके शौहर जिहाद में शहीद ना हो जाए। अपने शौहर के इंतजार में हज़रत फारूक की बीवी हर रोज उनके खत आने का इंतजार करती। इस तरह से 1 हफ्ता 2 हफ्ता और ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन हज़रत फारूक का कोई खत ना आया और ना ही कोई खबर आई। हज़रत फारूक के घर एक नन्हे शहजादे ने जन्म लिया। तुर्की से आने वाले हर शख्स से हज़रत फारूक की बीवी अपने शौहर के बारे में पूछती, लेकिन उनकी कोई खबर ना मिली। हज़रत फारूक को जिहाद पर जाए हुए 27 साल हो गए और उनकी बीवी ने उन्हें शहीद समझकर सब्र कर लिया और अपने बेटे की तरबियत में दिन लगा दिए। हज़रत फारूक का बेटा माशाल्लाह बेहद खूबसूरत और अब जवान भी हो गया था। हज़रत फारूक ने जिहाद पर जाते हुए अपनी बीवी से जो हसरत की थी उसे पूरा करते हुए उनकी बीवी ने अपने बेटे को आला तालीम दिलाई और मदीना का सबसे नाफिज और हाफिज शख्स बनाया। यहाँ तक कि मदीना के जाने माने इमाम हजरत इमाम अली भी उनके मुरीद थे। हजरत फारूक के बेटे का नाम उनकी बेगम ने रबिया रखा था और हजरत फारूक की बीवी ने अपने शौहर के बारे में अपने बेटे को बड़े फक्र से बताया हुआ था ताकि बेटा अपने बाप पर नाज कर सके। अब तक 27 साल का वक्त बीत चुका था और हजरत फारूक के वापस आने की कोई भी उम्मीद उनकी बीवी और बेटे के मन में न थी। एक रात मदीना में फिर से एक परिवार आबाद होने वाला था। हजरत फारूक अपने घोड़े पर सवार होकर मदीना में वापस आ गए थे और हजरत फारूक पूरे रास्ते सिर्फ यही सोचते रहे कि आखिर अभी तक उनकी बीवी उसी पुरानी जगह पर होगी या नहीं, या उसे बेचकर किसी और जगह चली गई होगी। इन 27 साल में वो हिफाजत से रही होगी या खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई होगी। पूरे रास्ते हजरत फारूक का दिल गफलत में ही रहा। हजरत फारूक मदीना में घुसे और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने पुराने घर के बाहर आकर खड़े हो गए। हजरत फारूक के घर का नक्शा 27 साल पहले जैसा ही था, जिसमें जरा भी तब्दीली नहीं हुई थी। लिहाजा उनके घर की 4 दीवारें भी पहले जैसी ही थी, बिल्कुल छोटी। तो हजरत फारूक ने अपने घोड़े को उस दीवार से कुदाया
और वो एक ही कूद में अपने घर के सहन में जा पहुंचे। और जब हजरत फारूक घोड़े के साथ सहन में पहुंचे तो सहन में एक 26-27 साल का एक नौजवान जो चारपाई पर सो रहा था अचानक से चौंकता हुआ उठा। हजरत फारूक उस नौजवान को अपने घर के सहन में देखकर कुछ समझ नहीं पाए और सोचने लगे कि शायद वो किसी गलत घर में आ गए थे। हजरत फारूक के बेटे ने भी उन्हें नहीं पहचाना और उनसे पूछा कि दादाजी, आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? हजरत फारूक कुछ वक्त तक खामोश रहे और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अपना घर समझकर यहाँ पर दाखिल हुआ था। लगता है मुझे शायद कोई गलत फहमी हो गई है। उम्र का तकाजा है, शायद अंधेरे में सही से मुझे दिखाई नहीं दिया। हजरत फारूक ने जब उस नौजवान लड़के से पूछा कि तुम कौन हो बेटा, तो हजरत फारूक के सवाल का जवाब देते हुए रबिया ने कहा, जनाब, आप मेरे घर में ठगों की तरह घुसे हैं और मुझसे ही पूछते हैं कि मैं कौन हूं। हजरत फारूक और उनके बेटे रबिया इसी तरह सहन में कहासुनी कर रहे थे कि अंदर से फारूक की बीवी भी सहन में आकर पर्दे के पीछे से अपने बेटे से कहने लगी, देखो बेटा, बुजुर्ग मालूम पड़ते हैं, इन्हें जाने दो। लेकिन हजरत रबिया ने हजरत फारूक को जाने ना दिया। कुछ ही देर में वहां मोहल्ले वाले भी आकर इकट्ठा हो गए और हजरत फारूक से सारा माजरा बयान करने को कहा। हजरत इमाम अली का घर भी वहीं कहीं आसपास में था, लिहाजा वो भी वहां पहुंचे और हजरत फारूक से सारा माजरा जाना। तब जाकर हजरत फारूक ने बताया कि ये पहले मेरा घर था, जहां मैं पहले अपनी बीवी के साथ रहता था, लेकिन आज से 27 साल पहले जिहाद के लिए मैं तुर्किस्तान चला गया था। हजरत इमाम अली ने हजरत फारूक से जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम फारूक है। हजरत फारूक की बातें सुनकर उनकी बीवी ने सहन में से ही अपने बेटे रबिया को आवाज लगाई और कहा, वो तुम्हारे बाबा है। हजरत फारूक को जब मालूम हुआ कि वो नौजवान लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा है तो हजरत फारूक गमगीन हो गए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। 27 साल बाद एक बार फिर से हजरत फारूक और उनका परिवार एक हो गया था। अगले ही दिन फजर की नमाज के लिए हजरत फारूक उठे और मस्जिद अल नबी में नमाज अदा करने के लिए निकल गए। नमाज के बाद हजरत फारूक मस्जिद अल नबी में एक तकरीर सुनने लगे। एक नौजवान इमाम मस्जिद अल नबी की तकरीर कर रहा था और हजरत फारूक मस्जिद में सबसे पीछे बैठे थे। उम्र का तकाजा था तो उन्हें दूर से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। हजरत फारूक ने अपने पास बैठे एक शख्स से पूछा कि जी, ये नौजवान कौन है और जो इस मस्जिद अल नबी में इतनी कम उम्र में तकरीर दे रहा है? उस शख्स ने बताया कि ये मस्जिद अल नबी के सबसे कम उम्र के इमाम हैं और इनका नाम है हजरत रबिया, जिनके शागिर्दों में इमाम अली भी एक है। पूरे मदीना में इनसे ज्यादा हसीन और ज़हीन और कोई दूसरा नहीं है और इन्होंने ये आला तालीम बिना अपने वालिद के मुकम्मल की है। जब हजरत फारूक ने इमाम रबिया के वालिद का नाम पूछा तो उस शख्स ने बयान किया कि ये हजरत फारूक के बेटे हैं, जो अल्लाह की राह में तुर्किस्तान में जिहाद के लिए गए थे मगर शहीद हो गए और उनकी बेगम ने ही अकेली हजरत रबिया की आला तरबियत की और इस मुकाम पर पहुंचाया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस रोज हजरत फारूक अपनी बीवी और बेटे से मिले थे तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा था कि बेगम, मैंने जो तुम्हें 4000 दिनार दिए थे उसका तुमने क्या किया? तो उनके जवाब में उनकी बेगम ने कहा था, अभी आप थक गए हैं, हम इस मौजू पर सुबह बात करेंगे। और अगली सुबह फजर की नमाज के बाद हजरत फारूक को मालूम हो गया कि उनकी बेगम ने उस 4000 दिनार का क्या किया था। हजरत फारूक घर गए और अपनी बीवी के हाथों को चूमकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। वो खुशी से झूम उठे और अपनी बीवी को गले से लगा लिया। तो नाज़रीन, ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।